नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रांजल एपिक स्टडी में। तो दोस्तों आज एक एलटी उत्तराखंड जो एलटी एग्ज़ाम था उसको लेके एक न्यूज़ आई है कि एक अखबार में जो बडोनी जी का जो सचिव हैं उत्तराखंड लोक सेवा अध्ययन चयन सेवा आयोग के उनका एक बयान आया है। तो इसमें लिखा गया है कि कंटेनमेंट जोन के अभ्यर्थियों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। एलटी भर्ती परीक्षा कोई भी कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी नहीं हो पाएगा शामिल। तो जो बयान है बडोनी जी का, वो बयान मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हम सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेज रहे हैं, कोरोना संक्रमित अभ्यर्थी को परीक्षा का अवसर नहीं दिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के अभ्यर्थी को भी जांच के बाद ही परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। संतोष बडोनी, सचिव उत्तराखंड अध्ययन सेवा आयोग। तो दोस्तों क्योंकि आपको लगातार मालूम है कि लगातार कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं उत्तराखंड में, और खासकर 3 जिलों में ये केस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ये मेन है देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिला दोस्तों। इन 3 जिलों में, और इन्हीं 3 जिलों में आप मान के चलिए परीक्षार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। तो जहाँ तक है करीब 50 या 51 हज़ार लोगों ने एलटी का एग्ज़ाम भर रखा है। तो उसमें से आप मान के चलिए 20 हज़ार लोग जो होंगे वो इन्हीं 3 जिलों से होंगे। तो फिर यहाँ पे कंटेनमेंट जोन जो भी बना दिए गए हैं उनमें कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना ज़रूरी है, अगर वहाँ अगर बच्चा कंटेनमेंट जोन के अंदर है तो। लेकिन दोस्तों अब बात ये है कि कंटेनमेंट जोन अगर है वो एरिया, तो कंटेनमेंट जोन की तो परिभाषा यही है कि वहाँ से किसी को बाहर ना जाने दिया जाए। तो वो बच्चा कैसे बाहर जाएगा और रिपोर्ट कराएगा और फिर वापस दोबारा आएगा, क्योंकि कंटेनमेंट जोन का तो मतलब ये है कि ना वहाँ से कोई बाहर आ सकता है, ना कोई अंदर वहाँ से ना कोई अंदर जा सकता है। तो फिर अब ये कैसे होगा? मुझे एक हमारे सब्सक्राइबर हैं सुधीर, उन्होंने ये फ़ोटो भेजी है, तो मैं इसलिए आपको ये सब बता रहा हूँ। तो जहाँ तक है इस परीक्षा में कि अगर बात की जाए, तो इस परीक्षा का होना संदिग्ध दिखाई देता है दोस्तों। क्योंकि लगभग आप मान के चलिए कि 60 से 70% तो ये परीक्षा नहीं होने वाली है, और हो सकता है 30% ये परीक्षा हो जाए। तो 70% तो मान के चलिए कि ये परीक्षा मुश्किल है होना, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि कई सारी परीक्षाएं टल चुकी हैं ऑलरेडी। एफआरआई का पेपर था 24 या 25 को, वो टल चुका है दोस्तों। और कई सारी परीक्षाएं और भी थी जो टल चुकी हैं। कई राज्यों में राजस्थान ने तो कई सारी परीक्षाएं टाल दी, अपनी सारी ही टाल दी, कई सारी तो क्या कहूँ। तो इसका मतलब है कि हर राज्य पर ये, और ये ज़बरदस्ती कराने की बात नहीं हो रही, ये मजबूरी हो जा रही है दोस्तों राज्यों में। ये मजबूरी हो जा रही है कि परीक्षाएँ टाल के आगे बढ़ानी ही पड़ रही हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसे में क्या हो जाता है कि अगर ये इसमें ऐसा लिखा गया है कि जो पॉज़िटिव है उसको पेपर ही नहीं देने दिया जाएगा। तो अगर पेपर ही नहीं देने दिया जाएगा तो उसके अधिकारों का भी उल्लंघन हो जाएगा ऐसे तो। ऐसे तो कोई भी बच्चा कोर्ट जा सकता है, कल के दिन हो सकता है 25 को पेपर हो जाए और माना कोई 30 तारीख को फिर कोर्ट जा रहा है कि मेरे को पेपर नहीं देने दिया गया क्योंकि मैं पॉज़िटिव था। तो ये तो आर्टिकल 16 का भी, समानता के अधिकार का भी उल्लंघन हो जा रहा है यहाँ तो। क्योंकि हर परीक्षार्थी को पेपर देने का मौका मिलना ही चाहिए। ये तो हमारा संविधान ही कहता है। तो दोस्तों ऐसी तो यह स्थिति बन रही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 70% हो सकता है कि संभावना है कि ये पेपर आगे बढ़े, और और सिर्फ 30% संभावना है कि ये पेपर हो। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। इस बच्चे का धन्यवाद सुधीर का, जिसने हमें ये खबर भेजी। ऐसे और दोस्तों ऐसी ही खबरें हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। जो भी अपडेट होगा वो आपको तुरंत मिलेगा। तो और ये रिपोर्ट एक बार और बता दूं दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है वो 72 घंटे पहले की लानी है। तो 72 घंटे पहले ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी वाकई में, कि अगर 72 घंटे पहले की रिपोर्ट लानी है और 50 या 51 हज़ार बच्चों ने एलटी का फॉर्म भरा है, तो वो सब अस्पताल जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, क्योंकि कई सारे बच्चों जो प्राइवेट में नहीं करा सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट में टेस्ट थोड़ा महंगा होता है। जो प्राइवेट में नहीं करा सकते हैं तो वो सरकारी अस्पताल जाएंगे, और सरकारी अस्पताल अगर 50 हज़ार बच्चे जाएंगे तो एक अस्पताल में माना खाली 2 या 3 हज़ार बच्चों की भी भीड़ लगती है, जो कि लगेगी, लाजमी सी बात है, लगेगी ही लगेगी, क्योंकि 3 दिन के अंदर ये रिपोर्ट करानी है। अभी से करानी होती तो हो सकता है हल्के हल्के बच्चे चले जाते, 3 दिन पहले की रिपोर्ट करानी है तो लगेगी ही लगेगी भीड़। तो 2 से 3 हज़ार बच्चे मिनिमम आप मान के चलिए हॉस्पिटल में पहुँचेंगे, और हॉस्पिटल में पहुँचेंगे तो रिपोर्ट लेने भी आएंगे दोबारा, फिर वो पहले टेस्ट कराने जाएंगे, फिर वो रिपोर्ट लेने आएंगे। तो इससे पता नहीं अब कोरोना कम होगा या बढ़ेगा, ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। तो कमेंट में आप बताइएगा इससे कम होगा या बढ़ेगा, आप भी समझदार हैं। तो फिर तो मेरा तो यही है कि क्योंकि आयोग भी लगातार जिस तरीके से संवाद लगातार जारी कर रहा है, इसमें इतने संवाद तो किसी एग्जाम में जारी नहीं किया आयोग ने, कि एक के बाद एक हर 4-6 दिन बाद एक संवाद निकल के आ रहा है, हर 4 दिन बाद संवाद निकल के आ रहा है, कोई खबर निकल के आ रही है। तो इसलिए
ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है यहाँ पे पेपर का होना। और 70% जहाँ तक है ये पेपर आगे जाएगा। तो कोई भी अपडेट होगी दोस्तों मैं आपको लगातार बताऊंगा। उत्तराखंड और यूपी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है दोस्तों, उन एग्ज़ामों के अपडेट आपको यहाँ लगातार मिलती रहेगी और तुरंत मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।